मेरा रेखा भारद्वाज। रेखा जी, क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या सर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। उठना बैठना और ये सारे समाज को लेके एक साथ चल रहे हैं, कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सभी धर्म के जो लोग हैं एक साथ जुड़े हैं। तो तो हमें किसी ने कुछ किया नहीं। कई लोग घर से बेघर हैं, किसी के घर में रहने को घर नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, पानी नहीं है, झुग्गी झुपड़ी में पड़े हैं। कैसे आज तक किसी ने गरीब की सुनी नहीं। अब ये कम से कम ये तो है कि चलो रात बिरात टाइम बिराम 12-1 बजे भी जाएंगे तो खड़े हो रहे। कैसी तैयारियां चल रही हैं? अभी कुछ लोगों से क्षेत्र में हम लोगों की बात भी हुई है, तो लोगों का कहना ये है कि आप शिक्षित हैं, लोग आप पर विश्वास दिखा रहे हैं। जी जी। क्या कहेंगी, क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह का बदलाव आने वाला है? देखो, समस्याएं तो आप भी यहाँ पे हैं और मैं भी यहाँ पे हूँ। 4 दिन से मैं फील्ड में हूँ, रामगढ़ से अब मैं सिंगनेवाला आई हूँ और समस्या तो कहीं पे भी हल नहीं हुई है। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया है, सब जगह यही समस्या बिल्कुल ही कुछ है। भी नहीं किया है। पिछले 5 साल से 10 साल से मुझे लगता है यहाँ पे देखा भी नहीं गया है वोट मांगने के बाद। तो मैं देख पा रही हूँ, ना तो रोड अच्छे है, ना लोगों के लिए चिकित्सालय है यहाँ पे कहीं पे भी, और घर के बाहर इतनी गंदगी है और कूड़े का कोई एक जगह स्थान नहीं है कि कूड़ा डाल सके। तो समस्याएं तो बहुत है अगर देखे जाए तो, और बाकी मैं देख रही हूँ जैसे अपने आप आप से। क्षेत्र में लोगों से जी मिल भी रही हैं, बुजुर्ग लोगों से भी मिल रही हैं, जी। तो लोगों ने मन बनाया है, इस बार बदलाव चाहते हैं। जी बिल्कुल। बाकी जनता बहुत समझदार है। देखो, आजकल की जनता ये कास्ट रिलीजन में बिलीव नहीं करती, वो बदलाव चाहती है। अपने गांव में विकास हो, अच्छी चीज़ें आए, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले उनको, तो वो चाहती है इस बार बदलाव। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेके लोगों से कन्विंसिंग कर रहे हैं, जो बात हो रही है? देखो, बस कन्विंसिंग के लिए नहीं है, मुद्दे उनके जेन्युइन है, सही में उनको इन चीज़ों पे काम चाहिए। जैसे यहाँ के रोड हो गए, यहाँ पे क्या कहते हैं, लोगों के लिए हॉस्पिटल, फ्री दवाई या मेडिसिन के मामले में कुछ भी नहीं है, और बच्चों के लिए हमारे खेल के मैदान भी नहीं है यहाँ पे। जब लाइट का मसला बहुत ज़्यादा है, और कूड़े का ही मसला बहुत है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की कोई गाड़ी, कोई व्यवस्था ऐसी कुछ भी नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं हमारे, तो इन पे हम ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, अपने क्षेत्र की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहें आप? जी, मैं अपनी जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आप समझदार हैं, आप जानते हैं किसको चुनना है और कौन आपके लिए सही रहेगा, तो वोट सोच समझ के करें। आपका वोट बहुत कीमती है हमारे लिए। कैमरे पे वोट दें और मुझे विजय बनाएं। मैं सही में आपके लिए खड़ी रहूँगी, और हम विकास के लिए खड़े हुए हैं। मेरे साथ इतने लोग हैं आज, तो ये सब समझदार लोग हैं, सब पढ़ी लिखी औरतें हैं मेरे साथ जितनी भी है, और इनको पता है कि हमें किसके साथ खड़े रहना है। तो लोगों को भी ये समझना पड़ेगा और कैमरे को वोट दें और इस बार मुझे विजय बनाएं। अभी चुनाव प्रचार एक तरह से अंतिम छोर पर है जी। चुनाव चिन्ह मिल चुका है जी, और घर घर आप जा रहे हैं, इतने सारे लोग आपके साथ में हैं जी। क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जनता ने हमें बहुत प्यार दे रखा है, और ये जो जनसैलाब है साथ में, ये बता सकता है। बाकी आप जनता के बीच जाइए, जनता से पता करिए आपकी क्या माहौल है। ऐसे में हर जगह कैमरे का ही माहौल है। शाहीन फरीन के पक्ष में मतदान के लिए बोल रहे हैं सब लोग, और अच्छे मार्जिन से हम लोग सीट भी जीत रहे हैं ये वाली। और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, और उन्हें कैसे देख रहे हैं आप? हालांकि आप काफ़ी भीड़ आपके साथ में है, लेकिन उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो कैंडिडेट हैं, कुछ लोग तो उसमें से पूर्व में भी रह चुके जी, जो प्रधान रह चुके पूर्व में भी, उन्होंने भी पुत्र वधू को लड़ाया अपने। तो पहले जनता अपना मन बना चुकी है सबसे पहले तो, कि भाई शाहीन फरीन को वोट करना है, क्योंकि पहले वो खुद रहे, मतलब उनकी मिसेज रही, और क्या बोलते हैं, उनके पास प्रधानपति के पास जाना पड़ता था उनको समस्या के पास। हमारी जो कैंडिडेट है शिक्षित उम्मीदवार है, तो कैंडिडेट डायरेक्ट कैंडिडेट से काम कराएंगे। लोग समझ चुके हैं कि भाई प्रधानपति या वगैरह ये कुछ नहीं होता ये चीज़ें, तो इसलिए लोग डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं कैंडिडेट से। कैंडिडेट भी सब लोगों के बीच में जा रही है हमारी। क्या क्या मुद्दे रखे आपने कि हम क्षेत्र में जो भी काम कराएंगे, कोई मुद्दे आपने बनाए? क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा लेटर आपने बनाया है, वो लोगों के बीच में आप बांट रहे हैं। जी, हमारे बेसिकली 5-6 मुद्दे, जो बड़े मुद्दे हैं 5-6 मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहले गांव में हमारे यहाँ कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है आज तक। वो सरकारी अस्पताल बनवाना है हम लोगों ने। 15 से 20 बेड का अस्पताल है, और गांव में कोई भी बच्चों के खेल का मैदान नहीं है।
और रामगढ़ गांव में कोई भी एक शमशान घाट नहीं है, वो भी बनवाना है हम लोगों ने। और राशन डिपो होता है जो रामगढ़ गांव में, वो भी नहीं है। तो हमने मतलब सबका साथ, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वाला काम करेंगे हम लोग भी। सब जाति सर्व धर्म के लोग हमारे साथ में हैं। अच्छा, बहुत 5 साल पहले भी एक मुद्दा उठा था यहाँ पर, जो ग्राम समाज की जमीन को लेकर। जी जी, तो उस पर आपका कोई ध्यान है? जी जी, उस पर भी अंकुश लगाएंगे हम लोग। और एक मुद्दा और है हमारा यहाँ पर, जो ट्रेचिंग ग्राउंड है, ट्रेचिंग ग्राउंड को भी हम शिफ्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है सर, मेरा नाम प्रेम सिंह है। आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं कौन है और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखो सर, ये हमारे गांव के लोग हैं, दूसरी बात शिक्षित लोग हैं, जी जी, और हमारा 24 घंटे का उठना बैठना है, और ये सारे समाज को लेके एक साथ चल रहे हैं। कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब सभी धर्म के जो लोग हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। तो किसको आप देख रहे हैं कि किसका माहौल सही लग रहा है आपको? माहौल तो सर इस समय शाहीन फरीदी का ही है। क्या तो सर कि एक तो शिक्षित युवा हैं, फिर पढ़ी लिखी हैं, अच्छी कैंडिडेट हैं, और बदलाव ला सकते हैं हमारे समाज के क्षेत्र में। अगर प्रधान पद पर इनको जिताएं तो ये गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारा विकास करेंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपने देखा भी होगा, कभी गांव में भी आप सर्वे भी किया होगा आप लोगों ने, ना तो स्वच्छता ज़्यादा है, ना कोई लाइटिंग करंट ज़्यादा है, और फिर हमारे यहाँ ना कोई खेल का मैदान है। दूसरी बात, हमारे यहाँ हॉस्पिटलिटी नहीं है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है, कोई सैला कोई जाएगा, कोई देहरादून जाएगा। हमारा कोई CSC सेंटर भी नहीं है, तो उनके बारे में भी मुद्दा रखा हुआ है। अगर जीते तो ये 100% करवाएंगे हम लोग। अच्छा, और भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं जी, वो भी कहने की बात कह रही हैं कि भाई हम भी काम करेंगे, महिलाएं हमारी चढ़ बढ़ के काम। जी जी जी। क्या उससे अलग है ये? सर, उससे अलग भी हमारी कुछ सोच है। क्या? बहुत सारे ऐसे विचार रखे हुए हैं जिनको हमको भी इतना पता नहीं, पर हम ज़्यादा तो जानते नहीं, पर इतना बता सकते हैं आपको कि जैसे वृद्धावस्था में बहुत सारे लोगों की पेंशन भी नहीं लगी है, तो कुछ की पेंशन बनवानी है, कुछ गरीब लोगों के घर भी नहीं बने, कुछ वो भी बनवाना है। तो उस हिसाब से जो हमारी कैंडिडेट है वो बहुत पड़ी हुई है। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या और भी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी सपोर्ट कर सकते थे आप? सर, मैं तो सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक युवा नेता लगी और बहुत अच्छी है और पढ़ी लिखी भी है, तो हमारी बात को अच्छे से समझ सकती है। अगर मान लो हमें कहीं जाना हो, ब्लॉक में जाना हो, कोई कार्य लाना हो, तो अगर हमारा जो प्रत्याशी वो शिक्षित होगा, युवा होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो आसानी से काम ला सकता है। ओम प्रकाश जी। अच्छा, क्या देख रहे हैं? चुनाव चल रहा है और अलग अलग लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी का लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब अलग अलग तरह के उम्मीदवार हैं, वादे कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? किसको बेहतरीन मान रहे हैं आप फिलहाल? सब बेहतरीन तो अब आगे जब बनेंगे तभी पता लगेगा, करने के बाद ही पता लगेगा कौन क्या करेगा। पर ये है कि वोट तो करोगे ना हाँ किसी को? हाँ, पर ये है कि जितने अभी तक 40 सालों से कितने प्रधान आए, कितने प्रधान गए, गरीबों को किसी ने कुछ नहीं किया। भाई इन पर इतना भरोसा है कि कुछ करेंगे गरीबों के लिए। क्या भरोसा है, क्या करेंगे? गरीबों के लिए भला करेंगे, गरीबों को कोई विकास लाएंगे गांव में, कोई रोजगारी लाएंगे गांव में। प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, तमाम चीजें बोलते तो सब हैं सब। उम्मीद क्या है कि ये जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, किनको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। किनको? साइन परेड चुनाव चिन्ह कैमरा कैमरे को सपोर्ट कर रहे हाँ हैं। जी। ठीक, तो आपको लगता है काम कर पाएंगे वो? करेंगे सब, विश्वास है करेंगे। अब 40 साल तक तो हमें किसी ने कुछ किया नहीं। कई लोग घर से बेघर हैं, किसी के घर में रहने को घर नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, पानी नहीं है, झुग्गी झुपड़ी में पड़े हैं। कैसे आज तक किसी ने गरीब की सुनी नहीं। अब ये कम से कम ये तो है कि चलो रात बिरात टाइम बिराम 12-1 बजे भी जाएंगे तो खड़े हो रहे हैं ये गरीबों के साथ। क्षेत्र में पहले जो लोग रहे हैं विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ सब आज आपको तक। लग रहा है ये जो महिला है, शिक्षित है, युवा है, तो बदलाव आएगा क्षेत्र में? आएगा सब। अब पढ़े लिखे भी हैं लोग, पहले कुछ लोग अनपढ़ भी थे, अब कुछ पढ़े लोग इसका पढ़े भी लिखे फर्क पड़ता है, एजुकेशन का भी फर्क पड़ता था। पड़ेगा। 5 साल एक रहे, 5 साल दूसरे रहे, पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। हमने काफ़ी लोगों ने हमारे से शिकायत करी है, हमारे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये मैडम अगर जीत गई तो हम मिलके इस क्षेत्र का विकास करेंगे। बदलाव होगा, बदलाव होगा, पक्का होगा। हम जिससे भी सुन रहे हैं, हम रिपोर्ट ही सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा। अच्छा, अभी हम भी आए हैं पीछे से, तो वहाँ पर हमने देखा नालियों की व्यवस्थाएं नहीं है, वो सड़क कुछ नहीं है। आप ऊपर जाके देखिए, इतना गंदा पानी, इतनी स्मेल, इतनी बदबू है, क्या पूछो मत। मैडम, योजनाएं की बात करें तो सरकार अधिक योजनाएं गरीबों के लिए आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गरीबों को नहीं मिल पाती। इसके लिए एक युवा नेता जो है सामने फ्रंट पेज को आप कैसे देखते हैं कि क्या ग्रामीणों को क्या इसके लाभ मिल पाएंगे योजनाओं के? नहीं मिलता सर,
बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन अब आपके उसमें क्षेत्र में पढ़े लिखे युवा, इनके साथ हम भी हैं, अगर ये नहीं देंगे तो हम दिलवाएंगे, हम बोलेंगे इनको, हम सपोर्ट करेंगे, आप ये काम करो, ये काम करो। जनता का विश्वास खो रखा है सर, इसलिए जनता भी बिल्कुल पजल है।